गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का 115 नंबर तक बता दिए हैं। नंबर सिस्टम में ये एक्सरसाइज चल रहा है, बुक से बता रहे हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। 116 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 116 नंबर, भेड़ और गडेरियो के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या निकालना है। तो भेड़ मान लेते हैं x, गडेरियो मान लेते हैं y। इसमें एक और बात दिया है, कहा गया है एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर और पैर, तो सिर की संख्या, पैर की संख्या तो 16 दिया है और सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर की संख्या हो गया कितना, 6। ठीक है, तब तो इससे क्या हो जाएगा, 10 अधिक होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए सिर की संख्या दिया है, पैर की संख्या दिया है। तो भेड़ के सिर के कितना होता है, एगो होता है। और गडेरियो के सिर कितना होता है, एक। भेड़ का पैर कितना होता है, 4। और गडेरियो का पैर की संख्या कितना होता है, 2। तो आइए सिर और पैर। तो पहला मेथड देखिए, पहला मेथड से तो यहाँ देखिए x प्लस वाई। तो भेड़ हो गया x और गडेरियो हो गया y। इसका सिर की संख्या जो दिया है 6, ये समीकरण हो गया 1। फिर यहाँ पैर की संख्या 16 है। तो भेड़ का पैर कितना, 4। तो 4x प्लस गडेरियो के पैर की संख्या 2। तो 2y इजकल टू हो गया 16। ये समीकरण हो गया 2। अब पूछा गया इसमें भेड़ की संख्या क्या है। तो भेड़ x माने हैं तो y को कटा दिया जाए। तो यहाँ 2y, यहाँ y। तो इसमें गुना कर दीजिए 2 से और इसमें गुना कर दीजिए 1 से। चलिए इसमें गुना होगा तो 2y और इससे 1 से गुना होगा तो 2y। यहाँ देखिए 4x प्लस में है तो यहाँ माइनस दे दीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस दे दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस दे दीजिए। अब यहाँ देखिए 2y और 2y एक कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कट गया। यहाँ बचा -4x, आई 2 से गुना होगा तो प्लस में 2x घटेगा तो -2x इजकल टू ये 16 एकम 16, 6 दूना 12। तो ये हो गया 12 प्लस में माइनस में 16 घटेगा तो माइनस में 4। ये माइनस माइनस कट गया, 2 से ही 2 कट गया तो x का मान निकल गया 2। तो पूछा गया भेड़ की संख्या। तो भेड़ की संख्या हम x माने हैं तो भेड़ की संख्या कितना निकल गया, 2। तो आंसर नंबर हो गया ए। अब आइए सेकेंड मेथड से देखा जाए। सेकेंड मेथड से इस तरह से सेकेंड मेथड देखा जाए। सेकेंड मेथड में सिर 6 गो है और पैर है 16 गो। तो सिर को ही 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए। यहाँ देखिए सिर को 2 भागों में विभाजित किया जाए। तो यहाँ देखिए जिसका निकालना है, जैसे भेड़ को निकालना है तो भेड़ को ही x मानिए। तो भेड़ हो गया x। तो गडेरियो कितना हो गया, गडेरियो हो गया आपको 6 माइनस x। ठीक है, अब टोटल पैर, तो टोटल पैर कितना है, 16। टोटल पैर है 16। तो चलिए भेड़ की पैर की संख्या 4, गडेरियो की पैर की संख्या 2। तो गडेरियो में 2 से गुना कर दिए, भेड़ में 4 से गुना कर दिए और दोनों का योग यानी टोटल पैर की संख्या, ये भी पैर हो गया, ये भी पैर हो गया। टोटल पैर की संख्या कितना, 16। अब यहाँ देखिए 4x इधर -2x घटेगा तो 2x। ठीक है,
इधर 4x प्लस में, इधर माइनस में 2x घटेगा तो ये हो गया 2x इजिकल टू, यहाँ देखिए 16, इधर 6 दूना 12 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 16 में से 12 घट गया 4, 2 से कटा दीजिए, x का मान निकल गया 2। यही आपका आंसर। तो आपको बनाना है सेकेंड मेथड से ही, ये तो सीखना था इस तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर। आइए 117 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 117 में देखिए यहाँ दिया है सिर की संख्या 90, तो सिर दे दिया 90, पैर पैर की संख्या है 224, इसमें लिया गया है चूहा और कबूतर। तो यहाँ सिर की संख्या 90 है, तो 90 को 2 भाग में विभाजित किया जाए, 90 को 2 भाग में विभाजित कर दिए। यहाँ देखिए कबूतरों की संख्या पूछा गया है, तो कबूतर को मान लेते हैं x, तो यहाँ लिख देते हैं कबूतर x, तो चूहा कितना हो जाएगा, तो चूहा हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, चलिए टोटल सिर की संख्या कितना 90, तो 90 को 2 भाग में विभाजित किए, x और 90 माइनस x, कबूतर है x, तो चूहा कितना हो जाएगा 90 माइनस x, और टोटल पैर की संख्या है 224, तो इसका भी पैर बनाया जाए। तो कबूतर है x, तो कबूतर की पैर की संख्या 2 है, तो 2 से गुना कर दिया जाए। चूहा का पैर क्या होता है 4, तो 4 से गुना कर दिया जाए, और टोटल पैर मिलकर कबूतर और चूहा का पैर टोटल हो गया कितना 224। अब इसे सोल्व कर दिया जाए, तो x को देखिए इधर है 2x, इधर है -4x, तो -4x इधर आएगा तो +4x, 2x इधर आके घटेगा तो 4x में से 2x, तो 2x बचेगा। अब यहाँ देखिए इधर गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 360, अब माइनस 224, अब ये घटेगा तो घटा दीजिए, 10 में से 4 घट गया 6, ये हो गया 5 में से 2 घट गया 3, 3 में से 2 घट गया 1, 136। अब इससे ही कटा लीजिए, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, 8 दूना 16, 68, तो x का मान कितना निकल गया 68। तो इसमें पूछा गया था कबूतर की कुल संख्या क्या है, तो कबूतर को हम x माने हैं, तो x का मान निकला 68। यही आपका आंसर। तो बनाना एग्जाम में आपको इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, पैरों की संख्या 140 है, लिख देते हैं यहाँ पर पैर है 140, मस्तक यानी सिर की संख्या जो है 48 है। कहा गया मुर्गियों की संख्या क्या है, तो आइए इस सिर को 2 भाग में विभाजित कीजिए, तो 48 को 2 भाग में विभाजित कर दिए। मुर्गी को निकालना है, तो मुर्गी यहाँ लिखिए, मुर्गी और गाय। चलिए मुर्गी को मान लिए x, तो 48 में से x मुर्गी हो गया, तो गाय कितना है 48 माइनस x, और टोटल पैर की संख्या दिया है 140, तो टोटल है 140 पैर की संख्या, तो x मुर्गी है और गाय कितना 48 माइनस x, तो मुर्गी के पैर की संख्या 2, तो 2 से गुना किया जाए, गाय के पैर की संख्या 4, तो 4 से गुना किया जाए, और टोटल पैर की संख्या हो गया 140। यहाँ सोल्व कर लिया जाए। इधर देखिए माइनस में 4x, इधर प्लस में 2x, तो -4x इधर आएगा तो +4x, 2x इधर आके घटेगा तो बचेगा 2x इजिकल टू,
यहाँ देखिए 4 गुने 48 और 140 घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 4 चौका 16 और 3 19। फिर से 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16, 3 19 माइनस 140। चलिए 140 घटेगा तो 2, ये बच गया 5, आई कट गया 52। अब इससे ही कटा लिए जाए 26 दूना 52, एक्स का मान निकल गया 26। तो इसमें कहा गया मुर्गियों की संख्या क्या है, तो मुर्गी की संख्या कितना निकला 26, क्योंकि मुर्गी को हम क्या माने हैं एक्स माने। इसमें अगर गाय को पूछता है, गाय की संख्या, गाय की संख्या अगर पूछता है तो 48 माइनस हो जाएगा 26। तो 8 में से 2 घट गया, 6 घट गया 2, 4 में से 2 घट गया 2, यानी 22 गो गाय है और 26 गो जो है क्या है मुर्गी है। यही आपका आंसर। नेक्स्ट 119 नंबर, 119 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 119 नंबर में इस तरह से कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास, नहीं सॉरी 19 नंबर 119 कुछ संख्या में, चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं, एक बार पढ़ देते हैं। कहा गया कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं, जितना घोड़ा जा रहा है उतना ही आदमी जा रहा है। कहा गया आधे तो अपने घोड़े पर बैठा है, उसमें से आधा व्यक्ति घोड़ा पर बैठ गया है। फिर कहा गया जबकि शेष अपने घोड़े के नेतृत्व करते हुए यानी घोड़ा के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने थे, ये आपको निकालना है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ आदमी और कुछ घोड़ा है, यानी दोनों बराबर कहा गया है। यानी कहिए आदमी और घोड़ा दोनों बराबर हैं, घोड़ा ये दोनों बराबर है। तो मान लेते हैं एक्स, आदमियों की संख्या अगर एक्स है तो घोड़ों की संख्या भी क्या है एक्स है। इसमें कहा गया है कि आधे जो आदमी है घोड़ा पर बैठा हुआ है तो आधा, तो यहाँ पर आधा आदमी, तो एक्स, यहाँ देखिए एक्स आदमी है, मान लीजिए कि एक्स आदमी है तो एक्स आदमी घोड़ा पर बैठ गया तो पैरों की संख्या कितना हो गया, तो एक्स गुने 4, तो इसमें गुना कर दिए 4 से, क्योंकि घोड़ा पर जो बैठ गया तो उसका पैर तो घोड़ा के ऊपर है, वो तो जमीन पर है नहीं, तो केवल घोड़ा का ही पैर जमीन पर है, तो घोड़ा की संख्या में 4 से गुना कर लिए। और फिर कहा गया आधे आदमी घोड़ा के नेतृत्व में चल रहा है, घोड़ा के साथ चल रहा है, तो एक्स आदमी यानी एक्स का आधा जमीन पर चल रहा है घोड़ा के साथ, तो उसका पैर कितना चल रहा है 2 चल रहा है जमीन पर। फिर से समझा जाए, कहा गया घोड़ा और आदमी की संख्या सेम है तो बराबर एक्स मान लिए। कहा गया कुछ आदमी, आधे तो अपने घोड़े पर बैठा है, आधे व्यक्ति घोड़ा पर बैठा है, तो जो घोड़ा पर बैठा है उसका पैर तो जमीन पर नहीं है, तो x गुने 4। फिर कहा गया आधे व्यक्ति, ये तो गलत लिख दिया, आधा व्यक्ति यानी x का आधा, तो x का आधा व्यक्ति जमीन पर घोड़े के साथ चल रहा है, तो उसका पैर कै गो चल रहा है जमीन पर 2, तो 2 से गुना किए। आई टोटल पैर की संख्या जो जमीन पर चल रहा है कितना चल रहा है 70 चल रहा है। अब इसी कैलकुलेशन कर लिया जाए, 2 से 2 कट गया, 4x x हो गया, 5x = हो गया 70, इससे कटा दीजिए, x का मान निकल गया 14, तो x का मान निकला 14। तो इसमें कहा गया है घोड़े कितने हैं, तो घोड़ा भी कितना है 14, आदमी की संख्या भी पूछेगा तो आदमी की संख्या भी क्या है 14। यही आपका आंसर, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 120 में कहा गया भैंस तथा बत्तख एक समूह में सिर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं।
यानी देखिए कहने का मतलब है, या देखिए भैंस, पहले इस तरह से भैंस मान लेते हैं x, अब बत्तख जो है मान लेते हैं y। तो कहा गया सिर की संख्या के दुगुना, तो ये दोनों का सिर कितना होता है, 1 1 होता है, तो x प्लस वाई हो गया दोनों का सिर का योग के दुगुना, दुगुना से 24 अधिक है क्या चीज़, पैर, तो इसका पैर कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y। अब इसे सोल्व कर लिया जाए, तो यहाँ देखिए 2y प्लस में, इधर प्लस में 2y, तो इधर जाएगा तो -2y, तो इससे ही कट गया। इधर 2x, इधर 2x, इधर 4x, तो 2x इधर जाएगा तो बच जाएगा 2x। फिर से इधर 2x, तो इधर आके घटेगा तो 4x में से 2x, और यहाँ बच गया 24, 2 से कट गया, x का मान निकल गया 12। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो कहा था प्रश्न में भैंस की संख्या क्या है, तो भैंस को हम क्या माने हैं x, तो भैंस निकल गया कितना 12, भैंस निकल गया 12, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाए। 121 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिए, तो उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या है, तो पहले यहाँ दूसरा का स्टेप से बनाना होगा, पहला स्टेप से नहीं। तो संख्या कहा गया है, तो संख्या मान लेते हैं x। तो क्या कहा गया था, एक लड़का को कहा गया था 6 से विभाजित करने के लिए, 6 से विभाजित करने के लिए, उसके बाद 12 जोड़ने के लिए, लेकिन ऐसे किया नहीं, वो 12 पहले जोड़ देता है, पहले 12 जोड़ देता है, उसके बाद 6 से विभाजित करता है, तो उसका उत्तर जो मिलता है 112। तो आइए इसी तरह से ये संख्या x में पहले 12 जोड़ देता है, 12 जोड़ दिया और उसके बाद 6 से विभाजित करता है, 6 से विभाजित कर दिया, तो उससे जो प्राप्त हुआ 112 प्राप्त हुआ। तो x इज इक्वल टू 672 हो जाएगा। यहाँ देखिए 672, 672 आई जाके 12 घट जाएगा, तो ये निकल गया 660। तो x का मान निकला 660। अब निकालना है सही उत्तर, अब निकालना है सही उत्तर। तो सही उत्तर के लिए देखिए एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया था, 6 से विभाजित करने के लिए और भागफल में 12 जोड़ने के लिए। तो ये 660 में, ये 660 में 6 से भाग दीजिए, अब 12 जोड़ दीजिए, 12 जोड़ दिए, चलिए इससे ही कटेगा 110 बार, 110 बार, अब 12 जुटेगा तो ये हो जाएगा 122, 122, यही आपका फाइनल आंसर 122। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 122 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 122 नंबर, 122 में क्या गया 5a7, 5a7 में 335 जोड़ने पर 335 जोड़ा जाता है, तो इससे परिणाम 8b2 जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इसमें कहा गया कि a का अधिकतम मान क्या होगा, a का अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 7 और 5 हो गया 12, 12 के 2 हासिल हो गया 1। चलिए a में जुटेगा a, तो 3 और यहाँ b है, तो 3 के पहले विभाज्यता तो जान लीजिए, 3 के विभाज्यता के नियम क्या होता है, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 8 + 2 अब प्लस b हो गया, तो ये हो गया 10 + b। अब यहाँ b का मान क्या क्या हो सकता है, तो 0 रखिएगा तो 3 से नहीं कटेगा, b का मान अगर 3 मतलब
ये 3 से विभाजित होना चाहिए। तो विभाजित होने का रूल क्या है? 3 से संख्याओं के अंकों का योग, तो जोड़े 10 + b। अब b का मान क्या रखेंगे ताकि 3 से कट जाएगा? तो 0 रखेंगे तो 10 नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो 11 नहीं कटेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 12 3 से कटता है, 4 रखेंगे 5 रखेंगे तब भी कटेगा, उसके बाद 8 रखेंगे तो ये 3 से कटेगा। तो b का मान हो गया 2, 5, 8। अगर अधिकतम मान कहता यहाँ पर तब तो 8 हो जाता b का, लेकिन a का पूछा है, a का पूछा है, तब a के लिए निकाला जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए, अगर मान के चलिए कि यहाँ b का मान अगर हम 2 लिखते हैं तो 3 और एक हासिल 4 है, a का भी कुछ मान होगा, तब तो यहाँ 2 नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि 5 लेते हैं, यहाँ 5, तो अगर 5 यहाँ पर b का मान अगर 5 हो जाता है तो 3 और एक हासिल 4, तो a का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए, अगर a का मान अगर 1 है तो 1 और 3 4, एक हासिल 5 हो गया, तो a का मान a भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ b का मान 5 ना लेकर हम 8 लेते हैं, यहाँ 8 लेते हैं, तो 3 और एक हासिल 4, तो ये का मान 4 होना चाहिए। तो ये का मान अगर 4 लेते हैं, यहाँ 4 लेंगे 4, तो ये का मान अगर 4 लेते हैं तो 4 और 3 7 और एक हासिल 8, तो b का मान यहाँ 8 आ जा रहा है। चलिए आगे 5 लेंगे तो 5 और 1 6, 6 3 9, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि 8 तक b का मान हो सकता है। 2 5 8, यानी 2 5 8 तीन ही मान यहाँ b का मान संभव है, और a का मान जो संभव है 1 4 संभव है। तो a का अधिकतम मान कहा गया, तो a का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 4, यही आपका आंसर। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम कहता तब 1 हो जाता। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 हो गया। अब यहाँ पर b का मान क्या रखें? तो b का मान यहाँ 5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 रखिएगा तो 3 और एक हासिल 4, तो यहाँ 2 संभव है नहीं, या तो 5 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 3 और एक हासिल 4, a का मान 1 भी रख सकते थे, लेकिन अधिकतम कहाँ है? तो अधिकतम आप 4 लीजिए। तो a का मान यहाँ 4 रखिएगा तो 4 और 3 7 और एक हासिल 8, और b का मान अधिकतम कितना हो गया? 8। तो b का अधिकतम मान 8 होगा और a का अधिकतम मान 4 होगा। यही आपका आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखा जाए, 123 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 123 में कहा गया 3 धनात्मक संख्या है a b c, 3 गो धनात्मक संख्या है। कहा गया पहली और दूसरी a गुने b का गुणनफल 42 है। फिर कहा गया है दूसरी और तीसरी, तो दूसरी और तीसरी b गुने c, इसका गुणनफल है 56। फिर कहा गया तीसरी और तीसरी c गुने a, ये गुणनफल 48 है। तो कहा गया तीसरी संख्या क्या है? तब आइए हम ऐसे करते हैं, इसको गुना करते हैं, दोनों साइड हम गुना कर देते हैं, ये दोनों साइड गुना करते हैं, तो ए बी अगुने बी सी अगुने सी ए, तो इधर हो जाएगा 42 गुने 56 गुने 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक साइड नंबर को गुना किए, एक साइड लेटर को गुना किए। तो आइए इतना हो गया। अब यहाँ देखिए ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू इतना गुना रहेगा 42, ये हो गया गुने 56 और गुने 48। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कीजिएगा तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। अब इसको रहने देते हैं 42 गुने 56 गुने 48, इसको इतना रहने देते हैं। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू ए रूट हो जाएगा 42 56 48, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ से, तो ये ए बी सी इक्वल टू, अब इससे गुणनखंड करते हैं तो 6 7 42,
8 सत्ते 56, फिर गुना हो जाएगा यहाँ पर 8 छक 48, 8 छक 48। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर 2 का पेयर लगता है, तो यहाँ 6 का पेयर लग गया, 7 का पेयर लग गया, 8 का पेयर लग गया। तो ए बी सी, चलिए 6 का 6 हो जाएगा, ये 7 2 7 बराबर 1 7 बाहर निकलेगा और 8 1 निकलेगा। अब कहा गया सी का मान क्या होगा, तो ए का मान हो गया 6, बी का मान हो गया 7 और सी का मान कितना हो गया 8। तो इसमें कहा था, इसमें पूछा गया तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या कितना है 8। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया किसी संख्या को 2 से गुना करके, तो संख्या मान लेते हैं x, संख्या हो गया x, कि किसी संख्या को 2 से गुना, तो किसी संख्या को 2 से गुना किए प्लस 16 जोड़कर और भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है, तो फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाया जाए, मूल संख्या फिर घटाया जाए तो शेष क्या होगा। तो यहाँ से दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। फिर से किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है, योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाया जाए तो शेष क्या होगा। तो पहले कैलकुलेशन इसका कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 8, अब y हो गया 2, तो 2 से 2 कट गया, अब आपका बचा x प्लस 8। अब इसी में कहा गया है भागफल में मूल संख्या घटाया जाए, इसमें अगर x घटाया जाए मूल संख्या तो शेष क्या होगा, तो इससे ही कट गया, तो आंसर कितना आ गया 8। यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए 125 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 125 में कहा गया दो धनात्मक संख्या का अंतर, तो x और y मान लीजिए और इसका अंतर 72 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 72। फिर कहा गया एक के द्वारा दूसरे को भाग दिया जाता है, x बटा y भाग दिया जाता है तो भागफल 4 आता है, तो समीकरण 1 हो गया और x बराबर हो जाएगा 4y, ये समीकरण 2 हो गया। तो कहा गया है कि संख्या क्या है, तो यहाँ x का मान निकल गया 4y। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, तो यहाँ समीकरण 1 फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो यहाँ 4y रख दीजिए x के जगह, तो ये हो जाएगा 4y माइनस y इज इक्वल टू 72, तो 3y इज इक्वल टू हो गया 72, 3 से कट जाएगा, y का मान निकलेगा 24 तिहाई 72, तो ये निकल गया 24, ये निकल गया 24। अब आइए y का मान निकल गया तो x का मान निकाल लीजिए, तो y का मान रख दीजिए, तो यहाँ समीकरण 2 में रख दीजिए, तो 4 गुने 24, तो ये 4 चौका 16, 24 चौका 96 होगा, तो x और y का मान निकला 96 और 24। यही आपका आंसर नंबर हो गया है आपका यहाँ पर बी नंबर, यही आपका आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 126 नंबर में कहा गया है यदि किसी संख्या को दुगुना करके, तो संख्या मान लीजिए x, संख्या हो गया x, तो किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोड़ दिया जाता है, इसमें 20 जोड़ दीजिए, 20 जोड़ कर वही प्राप्त होता है, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुना करके, उस संख्या को 8 से गुना करके 4 घटाकर प्राप्त होती है, 4 घटाकर प्राप्त होती है। फिर से किसी संख्या को दुगुना करके, किसी संख्या को दुगुना करके 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुना करके उसमें से मैंने गुना करके 4 घटाने पर प्राप्त होता है, तो 4 घटा दिया गया। अब इसे सोल्व कर दिया जाए, तो यहाँ देखिए x हो गया 8x, इधर 2x घटेगा तो 6x, यहाँ देखिए 20 और 4 इधर आ गया 24, 6 से कटेगा 6 चौका 24, x का मान निकल गया 4। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। 127 नंबर देखा जाए। 127 नंबर
कहा गया एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया। ठीक है, तो एक संख्या को 5 से गुना किया गया है, 25 जोड़ दिया गया है। योगफल को 5 से भाग दे दिया जाता है, योगफल को 5 से गुना भाग दे दिए। अब यहाँ देखिए 5 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस ये हो जाएगा 5/5, 5 से 5 कट गया तो x प्लस 5 बचा, x प्लस 5। कहा गया भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाए, x प्लस 5 में से x घटाया जाए तो x कट गया, आंसर कितना निकल गया 5। यही आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए 128, लास्ट क्वेश्चन देखिए 128, 128 में कहा गया है संख्याओं के एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पुनरावृत्ति संख्या की 3 गुनी घटाओ 1 होती है। 3 गुना और 1 घटाओ यदि श्रृंखला के प्रथम और द्वितीय दिया हुआ है संख्या यहाँ पर 2 और 5, तो तृतीय संख्या निकाला जाए तो तृतीय संख्या, तो यहाँ 5 इसमें गुना कीजिए 3 से, अब माइनस कीजिए 1, तो ये हो गया 5 से 15 घटेगा तो 14। अब चौथा संख्या निकालना है, इसमें कहा गया चौथा संख्या, तो चौथी संख्या निकाला जाए तो चौथी संख्या, तो तीसरी संख्या लीजिए 14, इसमें गुना कीजिए 3 से, 1 घटा दीजिए तो 14 या 42 से घटेगा तो 41। यही आपका आंसर, आंसर नंबर बी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, यहाँ प्रथम और द्वितीय संख्या दे दिया 2 और कितना 5। कहा गया यहाँ देखिए अगली संख्या अपनी पुनरावृत्ति संख्या के 3 गुना, जो पुनरावृत्ति संख्या हो रहा है उसका 3 गुना 1 घटाओ 1 होता है, घटाओ 1 घटाना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आंसर हो गया बी। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे 129 नंबर क्वेश्चन से, 129 नंबर क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।